गांव के एक सुनसान इलाके में एक बहुत ही पुराना हवेली था जो पिछले कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। किसी का कहना था कि वहां पर रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो किसी ने बताया कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। इसी गांव में एक युवक आर्यन रहता था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। आर्यन एक निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसकी मुलाकात गांव की ही एक लड़की सीमा से हुई। सीमा बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी और उसकी बातें आर्यन को बहुत भाती थीं। दोनों में जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक दिन सीमा ने आर्यन को बताया कि उसने उस पुरानी हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी हैं और उसके अंदर जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। यह सुनकर आर्यन को एक रोमांचक चुनौती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा और सीमा को साबित करेगा कि ऐसी बातें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। आर्यन ने तय किया कि वह आधी रात को हवेली में जाकर खुद सारी सच्चाई का पता लगाएगा। सीमा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि उसने सुना है कि जो भी हवेली में गया वह लौटकर नहीं आया, लेकिन आर्यन अपने फैसले पर अडिग था। अपने हाथ में एक टॉर्च और दिल में असीम साहस लेकर वह हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। हर तरफ जाले और धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे आर्यन एक पल के लिए सहम गया, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। हवेली के अंदर बढ़ते हुए उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना आईना था जो खुद से चमक रहा था। आर्यन ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसे उस आईने में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि सीमा की थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना है। तभी वह आकृति बोल पड़ी, आर्यन, मुझे बचाओ। आर्यन का कलेजा कांप गया। सीमा की आवाज उसके दिल तक पहुंच रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सीमा यहाँ कैसे आ सकती है, जबकि वह तो गांव में थी। आर्यन ने उस आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां आईने से टकराते ही ठंडे पड़ गईं। अचानक आईने से एक जोरदार चीख निकली और चारों तरफ धुंध सी फैल गई। आर्यन ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। आर्यन के मन में अब डर गहराने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निकले। तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, जिन्होंने उसे बताया था कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए मन को शांत रखना और हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी है। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि आईने के पीछे कोई दरवाजा है। उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और किसी तरह अंदर पहुंच गया। तरह दर एक और कमरा था जिसमें एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। पेंटिंग में एक लड़की की तस्वीर थी जो बिल्कुल सीमा जैसी दिखती थी। आर्यन हैरान था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध महिला खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। वह महिला बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे, जैसे सीमा बनी थी। आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महिला से पूछा, सीमा कहाँ है? उसे यहाँ क्यों लाया गया? महिला हंसी और बोली, वह अब इस हवेली की आत्मा बन चुकी है। वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने महिला से कहा, मुझे उसकी आत्मा को मुक्त करने का तरीका बताओ।
महिला ने उसे एक पुराने धार्मिक ग्रंथ के बारे में बताया, जिसे पढ़कर ही आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी। आर्यन ने वह ग्रंथ ढूंढने की ठानी और अपनी हिम्मत के साथ उस वृद्ध महिला के बताए हुए स्थान पर पहुंचा। वहां उसे वह ग्रंथ मिल गया। उसने उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वह मंत्रों का उच्चारण करने लगा, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे आत्माएं मुक्त हो रही हों। आर्यन ने पूरी श्रद्धा से ग्रंथ का पाठ किया और अंत में एक तेज रोशनी ने हवेली को घेर लिया। उस रोशनी के शांत होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली में एक सन्नाटा छा गया और आर्यन को महसूस हुआ कि सीमा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने अपने दिल में सीमा की यादों को समेटते हुए गांव लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके इस साहसिक कार्य ने उसे जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। कभी भी किसी की आत्मा को मुक्ति दिलाने में देर नहीं करनी चाहिए और हमेशा सच्चे प्यार में हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार न केवल मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। वर्ष 1922 की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चांदपुर था। इस गांव में एक अजीब सी कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक धनी जमींदार अपने परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। हवेली तब से खाली पड़ी थी और लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोगों का मानना था कि इस हवेली में बुरी आत्माएं रहती हैं और जो भी उस हवेली में गया वह वापस नहीं आया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। हवेली का जिक्र होते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन एक दिन इस गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी। वे शहर से थे और गांव के माहौल में रहना चाहते थे। उन्होंने हवेली को देखकर उसे खरीदने का निर्णय लिया। हालांकि गांव वालों ने उन्हें बार बार चेताया कि वे ऐसा न करें, लेकिन शहर से आए इस परिवार को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उन्होंने हवेली में रहने का मन बना लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय हवेली में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की। पत्नी ने अपने पति से इन घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन पति ने इसे महज उसका वहम समझा। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। बेटी रात में अचानक चीखने लगती और कहती कि उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा परिवार हिल गया। उस रात आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। पति ने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक हवेली की सारी बत्तियां बंद हो गईं और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। पति ने पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह दौड़कर ऊपर गया जहां उसकी पत्नी और बेटी सो रही थीं। कमरे में पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी और बेटी बिस्तर पर नहीं थी। वह बुरी तरह घबरा गया और पूरे घर में बेटी को ढूंढने लगा। हवेली के हर कोने में जाकर उसने बेटी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे हवेली के पिछवाड़े से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और जब उसने पिछवाड़े में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बेटी एक पुराने कुएं के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब उसने अपनी बेटी को पुकारा तो बेटी ने उसकी ओर मुड़कर देखा और ठंडी आवाज में कहा, पापा, ये जगह हमारी नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी बेटी कुएं में गिर गई।
वह दौड़कर कुएं के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद पति ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सारी बात बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस हवेली में एक बार एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। जो भी उस हवेली में रहने जाता है उसकी जान को खतरा रहता है। पति ने बिना देर किए उसी रात गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी है कि कभी कभी जिन बातों को हम अंधविश्वास समझते हैं वे सच्चाई भी हो सकती हैं। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और अज्ञात स्थानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ स्थानों पर वो होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण सा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम राम था और वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहता था। राम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी खेती से पर्याप्त उपज नहीं हो पाती थी, जिससे वह परिवार का सही ढंग से पालन पोषण करने में असमर्थ था। हालांकि राम कभी हार मानने वाला इंसान नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। एक दिन राम जंगल से लकड़ियां लाने गया। वह अक्सर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता था ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। उस दिन राम को जंगल के एक कोने में एक बहुत पुराना और बिखरा हुआ खंडहर दिखा। यह जगह उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। राम को जिज्ञासा हुई और वह उस खंडहर के अंदर गया। अंदर जाते ही उसे एक बहुत पुरानी मूर्ति दिखाई दी जो धूल से ढकी हुई थी। राम ने सोचा कि यह मूर्ति बेचने लायक हो सकती है और उसने उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही राम ने मूर्ति को उठाया, अचानक एक तेज आवाज हुई और उसके सामने एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ। वह आदमी दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह आदमी राम से बोला, तुमने मेरी मूर्ति को छुआ है, इसलिए अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। राम पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसे यकीन हो गया कि यह आदमी कोई चमत्कारी शक्ति रखता है। राम ने सोचा कि अब उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने सोचा कि उसे अपनी पहली इच्छा बहुत सोच समझकर मांगनी चाहिए। राम ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि हर बार जब मैं खेती करूं तो मुझे सबसे अच्छी फसल मिले। रहस्यमयी आदमी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। राम घर लौट आया और जब उसने अगले दिन अपने खेतों की जांच की तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी जमीन पर हरियाली छा गई थी और फसलें तेजी से उग रही थीं। कुछ ही दिनों में उसकी फसलें तैयार हो गईं और वह गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया। अब राम के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा कि उसे और भी बड़ी चीजें मांगनी चाहिए। उसने रहस्यमयी आदमी से दूसरी इच्छा की, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना सोना हो कि मैं और मेरा परिवार जीवन भर सुखी रहे। आदमी ने फिर सिर हिलाया और राम के घर में ढेर सारा सोना आ गया। अब राम के पास सब कुछ था, पैसा, जमीन और सोना, लेकिन उसके जीवन में अब भी कुछ कमी थी। राम ने महसूस किया कि उसके पास दौलत तो है, लेकिन शांति नहीं है। उसके रिश्ते अब बिगड़ने लगे थे। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर होते जा रहे थे और गांव के लोग अब उसे जलने लगे थे। राम अब अकेला महसूस करने लगा था। उसने सोचा कि तीसरी इच्छा मांगने से पहले उसे गहराई से सोचना होगा। कई दिनों तक राम सोचता रहा कि आखिर उसे क्या मांगना चाहिए। फिर एक दिन उसे समझ में आया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति में है। उसने रहस्यमयी आदमी से तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मुझे और मेरे परिवार को सच्ची खुशी और शांति मिले। आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। इसके बाद राम के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसके रिश्ते सुधरने लगे। उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ समय बिताने लगे।
और गांव के लोग भी अब उसे पसंद करने लगे। राम को अब समझ में आ गया था कि असली दौलत प्यार, शांति और सच्चे रिश्तों में होती है। पैसे और सोने से केवल बाहरी सुख मिल सकता है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष उन चीजों से नहीं खरीदे जा सकते। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली खुशी बाहरी दौलत और संपत्ति से नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों, प्यार और आंतरिक शांति में होती है। कहानी का शीर्षक अतीत का साया। राजस्थान के एक छोटे से गांव मोहनपुरा में एक नौजवान जोड़े का किस्सा है जो हर किसी के दिल को छू लेने वाला है। कहानी शुरू होती है आदित्य और नीरज से, जो एक दूसरे से गहरे प्रेम में थे। आदित्य एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की थी और नीरज एक साधारण किसान का बेटा था। दोनों की प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर थी और जल्द ही उनकी शादी तय कर दी गई। उनकी प्रेम कहानी एक ऐसी मिसाल थी जिसे लोग हमेशा याद रखते। शादी के दिन की तैयारियां जोरों पर थीं और हर कोई इस शुभ अवसर के लिए उत्सुक था। शादी के दिन का सूरज उदय हुआ और आदित्य और नीरज की धड़कनें तेज हो गईं। शाम को जब शादी की रस्में हो रही थीं, अचानक गांव के बुजुर्ग लोग एक भयावह रहस्य का जिक्र करने लगे। उन्होंने बताया कि इस गांव में एक पुराने खंडहर मंदिर के पास जाने से हर किसी को डरना चाहिए, क्योंकि वहां कई सालों से एक आत्मा का वास था। किसी ने कहा कि यह आत्मा एक ऐसी लड़की की थी जिसकी शादी दिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था और वह उस मंदिर में जाकर जान दे दी। तब से वह आत्मा उस मंदिर के आसपास भटकती है और किसी भी प्रेमी जोड़े को चैन से शादी नहीं करने देती। आदित्य और नीरज की शादी की तैयारियों के बीच यह कहानी सुनकर हर कोई डरा हुआ था, परंतु दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी शादी के लिए उत्सुक बने रहे। शादी की रस्में शुरू हुईं और सभी अपने अपने ढंग से खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी एक भयावह आवाज सुनाई दी। आवाज ने हर किसी को कंपा दिया। वह आवाज जैसे किसी दर्द से भरी आत्मा की थी। मंदिर के पास से आने वाली वह आवाज अचानक से रुक गई और वहां एक सन्नाटा छा गया। फिर भी आदित्य और नीरज की शादी पूरी हुई और उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य है। वे खुश थे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देख रहे थे। शादी के बाद कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन एक रात आदित्य को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी खंडहर मंदिर में खड़ी है और कोई उसे पुकार रहा है। आदित्य ने इस सपने को एक साधारण सपना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन ऐसे ही कई सपने आने लगे और हर बार वह उस आत्मा को अपने पास महसूस करती। एक दिन नीरज को भी ऐसे ही अजीब सपने आने लगे। दोनों ने यह बात छिपाई क्योंकि वे किसी को डराना नहीं चाहते थे। एक रात जब आदित्य और नीरज गांव के बाहर घूमने निकले तो रास्ते में उन्हें उस पुराने मंदिर के पास से गुजरना पड़ा। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, आदित्य को फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली आकृति नजर आई। वह आकृति एक दुखी और उदास लड़की की थी जिसने आदित्य को पास बुलाया। आदित्य और नीरज दोनों उस आत्मा की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा ने आदित्य को अपने अतीत की कहानी बताई कि कैसे उसे अपने प्रेमी ने धोखा दिया था और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। आत्मा की कहानी सुनकर आदित्य का दिल भर आया। उसने आत्मा को दिलासा दी और कहा कि अब वह बदले की भावना से मुक्त होकर शांति से जा सकती है। आदित्य और नीरज ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे आत्मा का धुंधलापन कम होने लगा और वह अंत में गायब हो गई। उस आत्मा ने आदित्य और नीरज को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की।
इस घटना के बाद अदिति और नीरज को कभी सपने नहीं आए और उन्होंने एक सुखमय जीवन बिताया। मोरल: जीवन में प्रेम का सच्चा अर्थ समझना जरूरी है। केवल बाहरी आकर्षण और खुशी से ही प्रेम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना और एक दूसरे का सहारा बनना भी सच्चे प्रेम का हिस्सा है। हमें अपने अतीत की गलतियों को जाने देना चाहिए और वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, ताकि हम शांति और खुशी पा सकें। भूल भुलैया का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसे हमेशा से गांव के पास बने पुराने किले के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। इस किले को भूल भुलैया कहा जाता था, क्योंकि वहां एक बार कोई भी गया तो वापस लौटकर नहीं आ पाता था। अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था और वह सोचता था कि यह सब गांव के बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं, ताकि लोग उस किले से दूर रहें। एक दिन जब अर्जुन की जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच गई, उसने ठान लिया कि वह उस भूल भुलैया का रहस्य सुलझा कर रहेगा। उसने अपनी माँ से अनुमति मांगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, उस किले में कई लोग गए हैं, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। वह जगह अभिशप्त है। अर्जुन ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन उसके मन में अब भी वह जिज्ञासा जिंदा थी। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा और अर्जुन के माता पिता उस मेले में व्यस्त हो गए। अर्जुन ने यह मौका देखा और चुपके से भूल भुलैया की ओर चल पड़ा। वह सूरज ढलने से पहले किले के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला था, लेकिन अर्जुन ने एक पुरानी दीवार देखी जो थोड़ी सी टूटी हुई थी। उसने उस दरार से होकर किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ धुंधलका था, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। किले के अंदर कई दरवाजे और रास्ते थे जो वाकई एक भूल भुलैया की तरह लगते थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के पैरों की आहट, कभी किसी के हंसने की आवाज। लेकिन अर्जुन डरने के बजाय और तेजी से चलने लगा। चलते चलते उसे एक बहुत बड़ा हॉल मिला। उस हॉल के बीचों बीच एक पुराना तख्त रखा था और उस पर एक किताब रखी हुई थी। अर्जुन ने उस किताब को उठाया और देखा कि वह किताब किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसे किताब के पीछे एक नक्शा मिला। वह नक्शा भूल भुलैया का था, जिसमें एक गुप्त रास्ता दिखाया गया था जो किले के बाहर की ओर जाता था। अर्जुन ने नक्शे के आधार पर चलना शुरू किया। उसे कई बार लगा कि वह भटक गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चलते चलते उसे एक और दरवाजा मिला जो थोड़ा अजीब था। दरवाजे पर कुछ चिन्ह बने हुए थे जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन के सामने एक भव्य और चमकदार बगीचा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक पुराने और अंधेरे किले के अंदर इतना सुंदर बगीचा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो उस बगीचे के एक कोने में बैठा था। वह बूढ़ा आदमी अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन हैरान था कि यह बूढ़ा आदमी कौन है और वह उसे कैसे जानता है। बूढ़े आदमी ने कहा, सालों से मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। इस भूल भुलैया का रहस्य जानने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन तुम अर्जुन, तुम पहले इंसान हो जिसने इस रहस्य को जानने की हिम्मत की है। अर्जुन ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं और इस किले का क्या रहस्य है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह किला एक समय में एक महान राजा का था। इस किले के अंदर एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है, जिसे पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन कोई भी इसे पा नहीं सका, क्योंकि इस खजाने की रक्षा मैं करता हूँ। अर्जुन ने कहा, तो क्या मैं इस खजाने को देख सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा,
खजाना वह नहीं है जो सोना चांदी होता है। असली खजाना वह ज्ञान है जो इस भूल भुलैया में छुपा हुआ है। यह ज्ञान तुम्हें सिखाएगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह खजाना किसी भौतिक वस्तु का नहीं, बल्कि आत्मा और मन की संतुष्टि का प्रतीक था। उसने बूढ़े आदमी से और बातें की और फिर उस गुप्त रास्ते से बाहर निकल आया। गांव लौटकर उसने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई और तब से अर्जुन ने हमेशा यह सीखा कि असली खजाना वह होता है जो हमारे अंदर होता है, बाहरी वस्तुओं का नहीं। कहानी का नैतिक: असली खजाना वह नहीं होता जो हमें बाहर मिलता है, बल्कि वह होता है जो हमारे भीतर छुपा होता है। इस कहानी का नाम है प्रेतात्मा का बदला। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात होते ही लोगों के दिलों में खौफ फैल जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि इस गांव में एक प्रेतात्मा का साया है जो अपने मौत का बदला लेने के लिए रात को जागती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इस गांव के एक निडर व्यक्ति ने उस प्रेतात्मा के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया और उसका सामना किया। यह कहानी एक छोटे से गांव रतनपुर की है, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की एक पुरानी मान्यता थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि रात में प्रेतात्मा का साया गांव पर मंडराता है। इस प्रेतात्मा का नाम कालीचरण था। कालीचरण की मौत कई साल पहले एक भयानक हादसे में हुई थी और तब से उसकी आत्मा गांव में भटक रही थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा बहुत ही निर्दयी थी और जो भी उससे सामना करता उसकी जान बचना नामुमकिन था। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि कालीचरण एक गरीब किसान था जिसके पास बहुत ही थोड़ी जमीन थी। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब गांव के साहूकार ने उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश की। कालीचरण ने कई बार विरोध किया, लेकिन साहूकार ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों की मदद से कालीचरण को बदनाम करना शुरू कर दिया। कालीचरण को चोर और जादूगर कहकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। एक दिन जब कालीचरण जंगल में लकड़ी काटने गया, तब गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे जिंदा जलाने का फैसला किया। वह अपने जीवन के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। कालीचरण की चीखें जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कालीचरण की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को कालीचरण की चीखें सुनाई देने लगीं और कई लोगों ने उसकी आत्मा को गांव के बाहर भटकते हुए देखा। लेकिन गांव के एक युवक रघु ने इन बातों को केवल अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। रघु एक साहसी और निडर युवक था और वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि गांव वाले बिना वजह डर रहे हैं। एक दिन जब गांव के सरपंच ने उसे समझाने की कोशिश की, तो रघु ने कहा, अगर इस गांव में सच में कोई प्रेतात्मा है तो मैं खुद उससे मिलूंगा और इस डर का अंत करूंगा। रघु का यह फैसला सुनकर गांव वाले बहुत घबरा गए। उन्होंने उसे रोका, लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। उसने तय किया कि वह इस प्रेतात्मा के बारे में सच्चाई पता लगाकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने तय किया कि वह उस प्रेतात्मा का सच जानकर रहेगा। वह अपनी मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां लोगों का मानना था कि कालीचरण की आत्मा का निवास है। जंगल में घुसते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई उसके आसपास ही चल रहा हो। रघु ने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके सामने एक काली छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक भयावह रूप में बदल गई। वह प्रेतात्मा कालीचरण की थी। कालीचरण की आंखें आग जैसी लाल थीं और उसके मुंह से लहू टपक रहा था। वह रघु की ओर बढ़ा और उसकी हड्डियों तक को कंपा देने वाली आवाज में बोला, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम नहीं जानते कि इस जगह पर कोई नहीं आता? अब तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। रघु ने डर को काबू में रखते हुए कालीचरण से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम गांव वालों को क्यों डराते हो? कालीचरण ने बताया कि जब वह जीवित था तो उसे गांव के लोगों ने धोखा दिया था।
उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था और अब उसकी आत्मा उस दर्दनाक मौत का बदला लेने के लिए वापस आई है। वह हर उस इंसान से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी मौत में योगदान दिया था। रघु ने साहस के साथ कहा, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक थी, लेकिन बदले की आग में जलकर तुम और अधिक दर्द पा रहे हो। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव वालों को माफ करना होगा। कालीचरण थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और सोचने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु को लगा कि उसने प्रेतात्मा को शांत कर दिया है, लेकिन असल में कालीचरण की आत्मा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में गांव में एक के बाद एक हादसे होने लगे। लोग अब भी रात को डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। रघु को एहसास हुआ कि कालीचरण की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ और करना होगा। रघु ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास से सलाह ली। बाबा हरिदास ने बताया कि कालीचरण की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी अस्थियों का उचित विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। रघु ने गांव वालों को इस बात के लिए तैयार किया और सभी ने मिलकर कालीचरण की अस्थियों को खोजा। वह अस्थियां उसी जगह पर थीं जहां उसे जलाया गया था। रघु और गांव के कुछ अन्य युवकों ने मिलकर कालीचरण की अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। उस रात रघु ने कालीचरण की आत्मा को सपने में देखा। कालीचरण की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से सो सकता हूँ। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई मेरे दोस्त। अगले दिन से गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अब गांव में कोई भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनाई देती। लोग अब रात को भी निडर होकर बाहर निकलने लगे। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बदले की भावना हमें और अधिक पीड़ा देती है, जबकि माफी और शांति से आत्मा को सुकून मिलता है। रघु की निडरता और समझदारी ने गांव को उस प्रेतात्मा के खौफ से मुक्त कर दिया।